से आजम है आजम मकाम आपका, इसलिए हर वली हैं गुलाम आपका। चाहे नक्शबंदिया के हों, चाहे वो कादरी हों, चाहे वो चिश्ती हों, चाहे वारसी हों, शरवर्दी हों, इसलिए हर वली हैं गुलाम आपका। इसलिए कि गौस के आस्ताने से किसका लगाव नहीं, गौस का फैज किस पर नहीं है। वो गौसे आजम जिनका उर्स पाक आज पूरे दुनिया में लोग अदब एहतराम से मना रहे हैं, वो गौसे आजम जिन्होंने साबित कर दिया कि दुनिया में नबी आए, वली आए, रसूल आए, सब आकर के सरकार से मोहब्बत किया, लेकिन एक ओनली फॉर गौसे पाक की जात, एक ओनली फॉर हुजूर गौसे पाक ही है जो दुनिया में अभी पैदा नहीं हुए, दुनिया में अभी पैदा नहीं हुए आलमे अरवाह में। और उन्होंने साबित किया कि मैं सरकार से मोहब्बत, मैं दुनिया में आने के बाद नहीं, अजल से ही मैं सरकार से मोहब्बत करता हूँ, आलमे अरवाही से सरकार से मोहब्बत करता हूँ, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। तकरीर की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी भी हाजिरी हो जाए, इसलिए कि अल्लामा मौलाना पीरे तरीकत रहबर शरीयत अल्लामा मौलाना शुएब अख्तर तेगी साहब ने बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में राज को फास करके बता दिया और समझा दिया और ये साबित कर दिया कि पीर के आस्ताने से हमें क्या मिलता है। उन्होंने साबित कर दिया कि जिस दर की थी तलाश वो दर पा गया हूं मैं। उन्होंने साबित कर दिया कि जिस दर की थी तलाश वो दर पा गया हूं मैं, जहां जा पहुंचना था वहां पे आ गया हूं मैं। और रोजा नमाज हज में जो दुनिया न पा सकी, रोजा नमाज वसीले के ऊपर उन्होंने बताया, समझाया कि नमाज का वसीला नहीं लिया, हज का वसीला नहीं लिया, ज़कात और खैरात का वसीला नहीं लिया, एक सरकार के चाहने वाले का वसीला लिया और दुआ किया तो बारिश हो गई। फारूक आजम से हवाला दिया, उन्होंने वसीले के बारे में बताकर ये साबित कर दिया कि जिस दर की थी तलाश वो दर पा गया हूं मैं, जहां जा पहुंचना था वहां पे आ गया हूं मैं। और रोजा नमाज हज में जो दुनिया न पा सकी, रोजा नमाज हज में जो दुनिया न पा सकी, वो कामिल मुर्शिद के पाके पा गया है। हजरत अमीर खुसरो का हवाला दिया, वो हजरत अमीर खुसरो जिन्होंने साबित किया, जिसको आज हिंदुस्तान का एक बहुत मशहूर कवि, जिसको लोग संत कबीर के नाम से जानते हैं और मानते भी हैं, तमाम कौम के लोगों को बताया कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भाया न को, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भाया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो। उन्होंने एक सहाबी रसूल जो हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हवाला दे करके ये साबित कर दिया कि इसी पर खत्म है, अगर कोई उंगली उठाए तो काफिर हो, चाहे वो अपने वक्त का अल्लामा हो, अपने वक्त का मुहद्दिसे कबीर हो, मुफ्ती हो, हाफिजे कुरान हो, अच्छा हो या बुरा हो। उन्होंने ये साबित कर दिया कि संत कबीर ने जो कहा, दुनिया के हर कौम के लोगों से कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भाया ने, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उन्होंने जो हवाला दिया है ये काबिले तारीफ है। ऐ देवबंदियों, ऐ वहाबियों, ऐ बदअकीदों, तेरे इल्म का हमें दरकार नहीं है। अरे मेरे सरकार से बढ़कर कोई सरकार नहीं, उनके प्यार से बढ़कर के कोई प्यार नहीं है, ये साबित कर दिया हजरत अल्लामा मौलाना शुएब अख्तर साहब ने उस हदीसे पाक का हवाला देकर।
कभी फारूक आजम का हवाला देकर, कभी हजरत अबू जर गफारी, वो हजरत अबू जर गफारी हैं कि हजरत माँ फातिमा ज़हरा के जनाजे में शामिल हुए। एक तरफ हजरत अली, एक तरफ इमाम हसन और इमाम हुसैन, एक बाकी रह गया था जिसमें उन्होंने ही कंधा लगाया था हजरत फातिमा ज़हरा का, वो हजरत अबू जर गफारी, जो हजरत इमाम हसन हुसैन को रोते हुए यानी कि गमज़दा होते हुए कब्र को देखकर कहा था, ये कब्र तुम्हें माया नहीं, ये कब्र तुम्हें दया नहीं, तुम्हें थोड़ा भी ये नहीं लगता। कब्र ने आवाज दी थी हजरत अबू जर गफारी से कि यहाँ अमाल देखा जाता है, यहाँ फरिश्ता नहीं देखा जाता, इसलिए कब्र जिसे कहते हो उसमें जाना होगा, वही जिंदगी का आखिरी ठिकाना होगा, और चैन से उसमें वही सोएगा जो हुजूर पाक का दीवाना होगा और माँ बाप का चाहने वाला होगा। भूलो नहीं, ऐसा नहीं कि सरकार से मोहब्बत पे मोहब्बत किए जा, पीर से मोहब्बत पे मोहब्बत किए जा, गौसे पाक से मोहब्बत पे मोहब्बत किए जा। अरे हुजूर की हदीस पाक और अल्लाह के फरमान के मुताबिक जहां बंदगी और इबादत की बात आई है तो अपने माँ बाप के एहसान का बदला को चुकाना होगा। तब शरीयत में, तरीकत में, हकीकत और मार्फत में कदम बढ़ाना होगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि पीर बन करके जहन्नम में जाओ, अपने वक्त का वली बन करके जहन्नम में जाओ। इसलिए माँ सबकी माँ होती है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया का इतना अदब किया है, हजरत हलीमा सादिया का इतना अदब किया, और तू अपने माँ को कितना अदब कर रहे हो। ए नमाज पढ़ने वालों, ए पीर से लौ लगाने वालों, ए गौसे पाक से लौ लगाने वालों, ए अपने वक्त के मुहद्दिस कबीर, ए अपने वक्त के मुफ्ती, ए अपने वक्त के हाफिज व कारी, ए अपने वक्त का अदना या आला, सुन ले, कि कब्र जिसे कहते हो उसमें जाना होगा, वही जिंदगी का आखिरी ठिकाना होगा, और चैन से उसमें वही सोएगा जो हुजूर पाक का दीवाना होगा और माँ बाप का चाहने वाला होगा। इसका ख्याल होना चाहिए। पीर की मोहब्बत में इतना आगे कदम न बढ़ा दो, इसलिए कि सरकार की मोहब्बत में तो सारे सहाबी रसूल थे। वो नौजवान सहाबी जो बिस्तरे बीमार पड़े उनको मरने की लोग दुआ कर रहे थे, रूह नहीं निकली। आखिर मामला क्या? माँ को बुलाया गया है ना, माँ को तकलीफ पहुंचाई। अरे जब नमाज पढ़ने वाला, सरकार से मोहब्बत करने वाला सहाबी का ये हाल हो सकता है, तो हम पीर दस्तगीर से मोहब्बत करें और माँ को छोड़ दे, बाप को छोड़ दे, कसम खुदा की जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं। इसलिए निस्बत पे अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत ने शुएब अख्तर साहब ने बड़ी बेहतरीन अंदाज में, और माशाअल्लाह इल्म भी है इनके पास, अल्लाह ने इनको इल्म से नवाजा भी है, और बेहतरीन हजरत की तकरीर की होती है। मैं भी सुना हूं, बहुत बार सुना हूं, इसलिए काबिले तारीफ है। इन्होंने साबित कर दिया कि जिस दर की थी तलाश वो दर पा गया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और पीर से मुरीद हैं तो बस इन्हीं के तरह। हाँ, उस पीर को देखिए तो अपने पीर के चेहरे अनवर में देखिए, अपने पीर के चेहरे को याद करके इधर देखिए। जिस फूल को सूंघिए उसमें खुशबू नहीं की पाई है ना। ऐसा नहीं कि आप अपने पीर को भूल जाइए। हुजूर गौसे पाक के जमाने की बात है, जब हुजूर गौसे पाक ने ऐलान किया, जो सुबह सवेरे फजर का नमाज पढ़कर जो मेरी चेहरे की जियारत कर लेगा वो जन्नती हो जाए। ये हुजूर गौसे पाक ने ऐलान किया था, ये गौसे पाक ने ऐलान किया था, पीरों के पीर ने ऐलान किया था। लेकिन उनके जमाने में किसी और पीर से एक आलू प्याज बेचने वाला आदमी मुरीद था, है ना। सब उनकी जियारत कर रहे थे, सब भीड़ पे भीड़ लगी जा रही, पूरा भीड़ खचाखच, पूरा शहर उमड़ आया था।
लेकिन आलू प्याज बेचने वाला अपने आलू प्याज की पोटली जहां रखा था वहीं पे अदब से खड़ा था। हुजूर गौसे पाक जब उसके करीब आए अदब से खड़ा हुआ, लेकिन अपने चेहरे को आलू प्याज का वो जो चट्टी था चोट उससे ढक लिया। हुजूर गौसे पाक ने जब चेहरे को वो ढका मुरीद तो पूछ पड़े, ये ढकने वाला आखिर क्या मामला है, क्या मामला है कि जब मैं तेरे करीब आया अदब से सलाम अर्ज किया, अदब से खड़ा भी हो गया, अपने चेहरे को क्यों ढक लिया? तो वो आलू प्याज बेचने वाला मुरीद हुजूर गौसे पाक से मुरीद नहीं था, वो किसी और पीर से मुरीद था उनके जमाने के। लेकिन जब वो आलू प्याज बेचने वाला जब हुजूर गौसे पाक से कहा कि हुजूर आपका एलानिया ऐलान है कि जो मेरे चेहरे की जियारत कर लेगा वो जन्नती है, तो हुजूर मैं इसलिए उस जन्नत को लेना नहीं चाहता, इसलिए कि मैं अपने आंखों में अपने पीर के चेहरे को बसा रखा। अगर मुझे जन्नत लेना है तो अपने पीर के चौखट से लेना, इसलिए माजरत चाहता, बेअदबी माफ हो सरकार। तो जानते हैं गौसे पाक ने क्या कहा? मुस्कुराते हुए पीरों के पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या फरमाया कि तू भी जन्नती और तेरा पीर भी जन्नती, तू भी जन्नती और तेरा पीर भी जन्नती। पता क्या चला? एनटीपीसी प्लांट से जो आप कनेक्शन किए हो तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, और उसी प्लांट से आया है नूर से नूर। जब ये जुदा हो गया एक बंदा बना एक खुदा हो गया, एक बगदाद में गौसुल बड़ा हो गया, एक अजमेर में ख्वाजा पिया हो गया, एक किछौछा में मखदूम पिया हो गया, एक कोठिया में इस्माइल पिया हो गया, एक पुरसौली में हम ये अमानत पिया हो गया। नूर से नूर जब ये जुदा हो गया एक बंदा हुआ एक खुदा हो गया। ऐ लोगों, पता चला कि हमें अगर बिजली लेना है तो इनडायरेक्ट लेना है, हमको एनटीपीसी प्लांट उमड़ कर आ जाए मेरे आंखों के सामने तो उससे कनेक्शन नहीं होगा, हमें तो अपने ट्रांसफार्मर से लेना होगा। फेस 1 हो 2 हो 3 हो उससे कनेक्शन करना होगा। अब चाहे वो पावर हाउस बगल में आ जाए, चाहे एनटीपीसी वहां लग जाए, ए लेने वाला सुन सुन, तू बेवकूफ कहलाएगा, मूर्ख कहलाएगा, नादान कहलाएगा, कम अक्ल कहलाएगा। इसलिए वो आलू प्याज बेचने वाला ने फौरन कहा हुजूर बेअदबी माफ हो, इसलिए चेहरे को ढक लिया कि मैं अपने पीर के चेहरे अनवर को अपने आंखों में बसाया हूं, और जो भी जन्नत लेना है तो अपने पीर के चौखट से लेना है। आपकी मोहब्बत को भी पाना है तो अपने पीर की मोहब्बत में पाना है। हुजूर गौसे पाक ने ये कहकर निस्बत के गरज से बता दिया कि हक है, तू भी हक में है, तेरा पीर भी हक, इसलिए तू भी जन्नती और तेरा पीर भी जन्नती है। ये कनेक्शन का मामला है, ये मोहब्बत का मामला है। हजरत महबूब इलाही के जमाने में भी ऐसा हुआ। हजरत अमीर खुसरो उनके शहीद मुरीद और खलीफा यानी कि दिल्ली के बाजार में गए थे और एक बुजुर्ग इंतकाल फरमा चुके थे। उनके जनाजे की नमाज में लोग भीड़ लगी थी और वो बुजुर्ग का वसीयतनामा था कि जो मेरे जनाजे को शामिल होकर यह नमाज पढ़ लेगा, मेरे जनाजे की नमाज पढ़ लेगा, वो जन्नती होगा। हुजूर फर्जे कफाया नमाज पढ़ने के लिए सफ में हजरत अमीर खुसरो लग गए, लेकिन जब उनकी नजर उस बुजुर्ग के वसीयतनामे पे पड़ी तो आप फौरन उस नमाज को छोड़ दिया जो फर्जे कफाया था, उस सफ से निकल गया जो फर्जे कफाया था और दौड़े हुए अपने पीर के दरबार में जाने लगे।
इंतजार भी नहीं किया, दौड़े हुए अपने पीर के दरबार में गए। हुजरे के करीब पहुंचे, महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया उनके पीरो मुर्शिद ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों खुसरो क्यों चले आए, बाजार नहीं किया। और हजरत अमीर खुसरो ने रोते हुए कहा कि हुजूर, फर्जे कफाया में मैं शामिल था, जनाजे की नमाज में शामिल था, एक अल्लाह के वली थे, उनका वसीयत को जब मैंने पढ़ा कि जो मेरे जनाजे की नमाज को पढ़ लेगा, जो मेरे जनाजे में शामिल हो जाएगा वो जन्नती है। तो हुजूर मुझे उनसे जन्नत नहीं लेना है, जन्नत तो आपके कदमों से लेना है, जन्नत तो आपके चौखट से लेना है। इसी चौखट पे मरना है, इसी चौखट पे जीना है, इसी चौखट पे मरना है, इसी चौखट पे जीना है। मैं वो दीवाना हूँ, कोई मुझे बहका नहीं सकता। किसी को रुतबे मुर्शिद समझ में आ नहीं सकता, किसी को रुतबे मुर्शिद समझ में आ नहीं सकता, समझ में आ गया तो आदमी समझा नहीं सकता। और तुम्हारे आस्ताने में, तुम्हारे आस्ताने की फिदाओं में पला हूं मैं, जज़ाकल्लाह, तुम्हारे आस्ताने की फिदाओं में पला हूं मैं। कैसे अजहर रो रहे थे, अपने पीरो मुर्शिद को याद करके, दिल से लिख कर करके, और आम में सुना करके अजहर। और अजहर बाबू के जैसा बहुत सारे इनके पीर भाई हैं जिनका दिल मचल रहा था सुन सुन करके। इसलिए ये मोहब्बत की बात है जिसको संत कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भाया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। एक सहाबी रसूल ने भी हुजूर के मज़ार अनवर पे अपना सर रख करके हजरत अबू जर गफारी ने साबित कर दिया कि क्या तुम मुझसे ज्यादा इल्म रखने वाले में से हो, क्या तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वालों में से हो, क्या तुम मुझसे ज्यादा शरीयत जानने वालों में से हो, क्या तुम मुझसे ज्यादा तरीकत जानने वालों में से हो, क्या तुम मुझसे ज्यादा हकीकत और मार्फत जानने वालों में से हो, क्या तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत जानने वालों में से हो। अरे मोहब्बत शय है क्या, इसको कभी भुलाना नहीं है। मोहब्बत शय है क्या, इस राज को हरगिज न खोलेंगे। मोहब्बत शय है क्या, इस राज को हरगिज न खोलेंगे। बला से जान जाए, जान से भी हाथ धो लेंगे। अगर रोना पड़ा हमको तो हम चुपचाप रो लेंगे। खुदा महशर में पूछेगा तो हम कुछ भी न बोलेंगे। अभी मजनू की बात सुना, लैला की बात सुना। अरे कभी दीवानगी में कैस मुझसे बढ़ नहीं सकता, कभी दीवानगी में कैस मुझसे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वह दीवाना था लैला का, तो मैं दीवाने मोहम्मद। कनेक्शन हुजूर से, कनेक्शन गौसे पाक से, कनेक्शन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। कैसे? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट सब मिल जाएंगे। एक मिल गए तो सब मिल जाएंगे। इसलिए 15 मिनट का टाइम था, अल्लाह माफ करे। अगर कहीं एक आध 2 मिनट बढ़ गया है तो उसके लिए माजरत है, और बहुत जल्द मैं रुखसत हो जाऊंगा। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आले सय्यदना मोहम्मद बारिक वसल्लम। एक बार और दरूद पाक पढ़ें। इसीलिए पीर तरीक़त रहबरी शरीयत अल्लामा मौलाना शुएब अख्तर साहब ने राज को फास कर दिया और खोल करके बता दिया कि जिस दर की थी तलाश वो दर पा गया हूँ मैं, जहाँ जा पहुँचना था वहाँ पे आ गया हूँ मैं। और रोजा नमाज हज में जो दुनिया न पा सकी, कामिल मुर्शिद के पाके पा गया हूँ मैं। इसलिए मेरे भाई, अपने पीर वो महबूबे इलाही, वो महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया खिताब कर रहे थे किसी जलसा में, और आप बार बार चेयर से, कुर्सी से उठ करके ऐसे देखने लगते थे। लोग अचंभा होकर के उनको देख रहे थे, आखिर मामला क्या है कि हजरत कभी उठ जाते हैं और ऐसे देखते हैं। लोगों ने पूछा, बाद जब आप बोल चुके और सलातो सलाम पढ़ लिया गया, तो कुछ लोगों ने पूछा हुजूर से कि हुजूर अब बार बार ऐसे क्यों उठ करके देखने लगते थे। तो जानते हैं महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था उन लोगों से? जानते हैं, मेरे पीर के खानकाह के नजदीक एक कुत्ता रहा करता था,
मेरे पीर के खानकाह के नजदीक जिस रंग का कुत्ता रहता है उसी रंग का कुत्ता यहाँ नजर आ रहा था, उसी को मैं देख रहा। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। मोहब्बत के नगमे दोनों जहां है, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा। इसलिए पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भाया न हो, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको दुनिया में रखे तो अपने माँ बाप के खिदमत, सरकार की मोहब्बत, पीर की निस्बत के साथ रखे। माँ बाप को छोड़कर पीर की निस्बत ना हो, माँ बाप को छोड़कर गौसे पाक की निस्बत ना हो, माँ बाप को छोड़ करके किसी भी अपने वक्त के पीर तरीका तो उनकी निस्बत ना हो। भले चोर ही पीर बन करके आ जाए, मैं उसको मान लिया तो मेरा पीर है, वही निस्बत सही, लेकिन माँ बाप से रिश्ता तोड़ना सही नहीं। इसलिए मेरे भाई, माँ बाप को याद जरूर कर लेना। माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप का अदब ख्याल करना और दरूद पाक को मत भूलना। इसलिए कि मैंने जिस आयत करीमा का सर्फ हासिल किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार हमारे वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न मलाल। वो अल्लाह के वली को याद से नहीं है और हुजूर गौसे पाक के बाद से नहीं है और हजरत अली से नहीं है, नबियों के जमाने से, रसूलों के जमाने से अल्लाह के नेक बंदे जिनके वसीले से दुआ रद्द नहीं की गई है। हजरत जकरिया पैगंबर थे, हजरत जकरिया को औलाद नहीं हो रहा था, लेकिन जब मेहराबे मरियम में आपने गया वहां दुआ किया, अल्लाह ने उन्हें औलाद अता किया। हजरत मरियम कौन थी? हजरत मरियम नबी नहीं थी और ना वली, ये थी अल्लाह वाली थी। और हजरत सुलेमान के जमाने में भी जब बिल्किस का तख्त लाने को कहा गया, बहुत सारे उनके चाहने वालों ने कहा कि हुजूर मैं मिनटों में ला दूंगा, किसी ने कहा अभी उससे भी कम में ला दूंगा, और किसी ने जो लाया कि हुजूर आपका पलक झपका और मैं हाजिर कर दिया, तो वो कोई और नहीं, वो न कोई जिन्नात और न वो कोई फरिश्ता, वो अल्लाह के वली थे। उस जमाने में अल्लाह के महबूब बंदे थे और अल्लाह के महबूब बंदे नबियों के जमाने में भी रहे हैं। ये कहने वाला भूल करता है जो अल्लाह के वलियों को भूल कर कह रहा है कि नबूवत के बाद वलायत आया है। नहीं, वली वली है, वलायत की शान रखते हैं, वो अपनी आंखों में दोनों जहान रखते हैं, चाहे मूसा का जमाना क्यों न हो। हजरत मूसा के जमाने में भी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह के महबूब बंदे थे। इसलिए अल्लाह के वली हर जमाने में और कयामत, हाँ एक नबी को, नबियों का आना जाना जब बंद हुआ तो शैतान खुशी मनाने लगा था, ईद की खुशी मनाने लगा था शैतान, इब्लीस और उसकी औलादें। तो अल्लाह ने ये बताया फरमान के मुताबिक कि नबूवत के बाद वलायत का दरवाजा खुला रहेगा, कयामत तक अल्लाह के वली आते रहेंगे, गौस बनकर, ख्वाजा बनकर, कुतुब बनकर, अब्दाल बनकर, मखदूम बनकर। इसीलिए तो हुजूर गौसे पाक ने जो चोर गया था चोरी करने के लिए, हुजूर गौसे पाक ने उसे अब्दाल बनाकर शहर में भेजा। तो शहर में क्यों भेज दिया? इसलिए कि उस शहर के अब्दाल कुछ कर चुके थे, इंतकाल कर चुके थे, इसलिए उन्होंने भेजा। पता क्या चला कि आज जो मुंह की बात निकाल देते हैं कि अब कोई नेक नहीं है, अल्लाह अकबर। अरे नेक क्यों नहीं है? तू नेक बन के देख तो नेकों की पहचान आने लगेगी। तू ईमान वाला बन करके देख, ईमान वालों की पहचान आने लगेगी। तू रसूल वाला बन करके देख तो सरकार कोई दूर नहीं है। कौन कहता है कि मुझसे वो दूर रहते हैं? मेरे आंखों में बनकर वो नूर रहते हैं। और ऐ जन्नत तवाफ कर मेरे सीने में हुजूर। अल्लाह या रसूल
जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या और कौन कहता है मेरे बुजुर्गों में दोस्तों, कौन सी जगह उनकी आशिकों से खाली है? हाँ, मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने। मोमिन बनकर के तो देखो, आदमी बन नहीं पा रहे हैं हम और आप, है ना? हसद, कपट, जलन, कीना। जबकि हजरत शेख सादी अली रहमा फरमाते हैं कि बेकार नमाजें हैं, बेकार ये इबादत है, राई के बराबर जो सीने में जो कीना। आज देखो, ए मिसवाही बनकर रहने वाले अल्लामा मौलाना, ए देहाती बनकर के अल्लामा मौलाना, ए बरेली वाले अल्लामा मौलाना, ए सुरखाही वाले अल्लामा मौलाना, ए किछौछा वाले अल्लामा मौलाना। अरे देखो, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अल्लामा मौलाना, अगर एक चीज पर गौर कर लोगे तो कामयाबी तेरी कदम चूमेगी। अगर अल्लामा मौलाना होने से अगर अल्लाह माफ कर देता तो सबसे बड़ा अल्लामा मौलाना इब्लीस था, जो अदबे औलिया बेअदबे शैतान। अदब अगर होता नहीं, अदब कर दिया होता तो उसका मकाम तमाम फरिश्तों के बादशाहों में हो जाता, लेकिन अदब नहीं करने के वजह से वो शैतान बना दिया गया। और 2 रोज 2 रोज के लिए नहीं, पूरे कयामत तक के लिए। और जहन्नम में जाने वाला पहला इंसान, पहला वो यानी जहन्नमी, वो बनाया गया और उसके साथ उसकी औलादें जाएंगी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ पढ़ने में, बोलने में कोई किस्म की ऐसी आवाज निकल गई हो, छोटी मुंह बड़ी बात, ये मेरा ईमान है कि सरकार यहाँ है, गौसे पाक यहाँ है, ख्वाजा पाक यहाँ है, जहाँ पे सरकार की महफिल मनाई जाती है सरकार मौजूद हुआ करते हैं। इस ईमान के साथ डॉक्टर हुजूर भी यहीं बैठे हुए हैं, इस्माइल पाक हुजूर भी यहीं बैठे हुए हैं। ये मामूली मत समझिएगा, ये मनाना अल्लाह की सबसे पहली सुन्नत है। अर्श आजम पे अल्लाह ने इस जलसा को मनाया, अपने महबूब को सजाया और हजरत आदम से लेकर ईसा तक को खिताब करके बताया, ये आदम देखो ये मेरे महबूब हैं, ए नूह देखो ये मेरे महबूब हैं, ईसा देखो ये मेरे महबूब हैं। दुनिया में इनसे पहले 1100 साला, 500 साला, 900 साला जिंदगी लेकर के जाना, तो मेरे 63 साला महबूब के बारे में ये मत सोचना कि मैं इनसे बड़ा हूँ। इसलिए जो उनको रुतबा दिया है रब ने, जो उनको रुतबा अरे दिया है रब ने, आज किसी नबी को दिया नहीं है। और क्या मकाम है, हर एक नबी ने खुदा को चाहा, हर एक वली ने खुदा को चाहा, और खुदा ने खुद मुस्तफा को चाहा। हर एक नबी ने खुदा को चाहा, हर एक वली ने खुदा को चाहा। चाहने में कोई 12 साल तक खाना नहीं खाया, चाहने में कोई 12 साल तक पानी में खड़ा रह गया, कोई उल्टे टांग 36 बरस किया। चाहने वाला 8-8 दिन का रोजा रखने वाला ये अमानत सा वारसी। इन नादान अंधरा लांगड़ा सबको क्या समझ में, बहिरा सबको क्या समझ, जहाँ चिराग जलता है वहीं अंधेरा रहता है। देख पूछ इनके मजार से, ये मजार, अरे एक अदना आदमी जब होता तो इतना बेहतरीन मजार चमक क्यों रहा? अल्लाह उस पर कहर दे देता, अल्लाह उसको बर्बाद कर देता। जिस तरह मस्जिद जरार को ढहवा दिया, मुनाफिकों ने बनाई थी, मुनाफिकों की बनाई हुई मस्जिद को अल्लाह कबूल नहीं किया। कुरान की तफसीर पढ़िए, मस्जिद कौबा के नजदीक मुनाफिकों ने फितनों फसाद के लिए बनाई थी। अगर बनाने वाला मसनवी मजार बनाया हजरत इस्माइल पाक वारसी का, बनाने वाला अगर कोई अमानत बाबा का मजार इतना खर्च करके 22 साल तक बनाया तो अल्लाह इस पर बिजली गिरा देता। लेकिन हकीकत जो है
कभी छुपने वाला नहीं। अल्लाह के वली वो हुआ करते हैं जो पर्दे की चीज है। पर्दे में रहकर हजरत इस्माइल पाक ने, हजरत अमानत सावारसी ने 8 दिन का रोजा रखा, 8 दिन तक खाना नहीं खाया। आज तू गरम पुलाव ठंडा करके नहीं खा पा रहा है, आज तू गरम रोटी ठंडा करके नहीं खा रहा है, आज तू गरम खाना खा रहा है ना, आज नमक फीका हो जा रहा है। अरे हुजूर तो साग, सिर्फ थोड़ा सा साग, थोड़ा सा वो सालन, क्या चीज का, चावल का सालन जिसको मार कहते हैं, खा खा खड़ करके अपने हस्ती को मिटाया था। नादान, तू जिस जगह अंधेरा में है, जहाँ चिराग जलता है वही अंधेरा होता है ना। इसलिए अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला अल्लाह वालों को पहचानने की सलाहियत अता करे। कहिए आमीन। अल्लाह वाले हब्बा काबा में कम रहा करते हैं, अल्लाह वाले हब्बा जुब्बा में कम रहा करते हैं, रियाकारी से बचते हैं। इसलिए दूर रख मुझको रिया से, ऐ मेरे परवरदिगार ख्वाजा दुर्वेश मोहम्मद बेरिया के वास्ते। अल्लाह वाले रियाकारी से बचे हुए हैं, लोग उनकी शिकायत भी करते हैं तो लोग तोहफा देते हैं। इसलिए मेरे भाई, हमको बर्दाश्त नहीं होता है तो कहना पड़ जा रहा है। अब मैं जितना आगे बात बढ़ाया था इसी पर खत्म कर देना चाहता हूँ, इसलिए कि सम्मा की महफिल है, इसका भी एहतराम करना है। हमारे बुजुर्गों ने इसका एहतराम किया है, सुना है सम्मा की महफिल में। और सम्मा की महफिल में कुछ लोगों ने फतवा लगाया था, हुजूर गौसे पाक के साहबजादे हजरत अबू रजा नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, तो मुफ्तियों ने उनके ऊपर फतवा लगाया था। कहा था कि हुजूर ये सम्मा की महफिल में आप क्यों इस तरह ये करते? तो उन्होंने कहा कि एक बार आकर के इसमें शामिल हो गया। एक बार जब वो मुफ्ती साहब आए तो जिस तरह लोग झूम रहे थे उससे कहीं ज्यादा वो झूम रहे। कहा बताओ कि फतवा किस पर लगेगा? ये मोहब्बत पर कोई फतवा नहीं है। अरे मस्तों का झूमना इबादत से कम नहीं है, मस्तों का झूमना इबादत से कम नहीं है। इसलिए अल्लाह वाले अजीबो गरीब हैं। हुजूर गौसे पाक कव्वाली नहीं सुनते थे, लेकिन कव्वाल को जगाया था, मुर्दा था कव्वाल, उसको उठाया था, ये कह करके कि जिस तरह से ये कव्वाली गा रहा था उस तरह उठाऊं, आखिर ऐसे उठाऊं, जिंदा करूं। जब पादरियों से कुछ बातें हुई थी तो मेरे बुजुर्गों में दोस्तों वो गौसे पाक की जात है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनका ये महीना 11वीं शरीफ रबीउल शानी का ये महीना चल रहा है, अल्लाह ताला इसमें बेअदबी न हो, अदब हो, अदब हो, अदब हो। इसलिए कि हुजूर गौसे पाक हनफी नहीं है, हनफी माने हजरत इमाम आजम को मानते हैं, लेकिन जिस मसलक से आप चलते थे इमाम शाफई के मसलक के मानने वाले। हुजूर गौसे पाक इमाम शाफई, वो इमाम शाफई चलते चलते सुन लीजिए, वो इमाम शाफई जो इस हदीस के बारे में यानी साफ कह दिया कि वो काफिर है। मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फकद कफरा, यानी जिसने 5 वक्त नमाज में 1 वक्त नमाज जानबूझकर छोड़ दिया तो इमाम शाफई फरमाते हैं कि वो काफिर हो गया और काबिल कत्ल है, उसको कत्ल कर दो। लेकिन जिस हम मसलक को मानते हैं इमाम आजम के मसलक पे हम लोग चलते हैं, उनके एतबार से आया कि जो 5 वक्त नमाज में 1 वक्त की नमाज छोड़ दिया जानबूझकर, वो कुफ्र के हद तक पहुंच गया, वो कुफ्र के हद तक पहुंच गया। तो 1 वक्त की नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के हद तक पहुंचे जो 5 वक्त का नमाज छोड़ दे। इसलिए ए लोगों, ए गौसे पाक के मानने वालों, ए गौसे पाक के दीवानों, इसलिए इमाम शाफई कि अगर मसलक पे नहीं चल रहे हो, हुजूर गौसे पाक को मान रहे हो, तो नमाज मत छोड़ना, यही काफी है जिंदगी के लिए। फिर मौका मिलेगा तो कुछ और बातें होगी बंदगी के लिए, जो कुछ कहने में, पढ़ने में, बोलने में कोई ऐसी आवाजें निकल गई हो जो कुफ्र के हद तक पहुंचा देने वाली हो, तो मैं सरकार की इस पाक महफिल में तौबा कर रहा हूं और पढ़ रहा हूं कलमा। अभी पढ़े कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि जम्बिन व तूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।